बलेगुन पावर स्टेशन 2 मेगावाट पैदावारी सलाहियत का हामिल बिजली घर है। ये बिजली घर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ज़िल्लगांचे के बहुत ही दूर उफ्तादा मगर सयाहती दुनिया में मशहूर व मकबूल इलाका वादी हुशे में मौजूद है। महकमे बरक़ियात के ज़िम्मेदारों के मुताबिक ज़िल्लगांचे को कम अज़ कम 24 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ मकामात पर हाइडल पावर स्टेशन तामीर किए। ज़िल्लगांचे के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अली आलम के मुताबिक गांचे में इस वक्त 13 हाइडल पावर स्टेशन मौजूद हैं जिनकी कुल पैदावारी सलाहियत 19 मेगावाट है, मगर फिल वाक़े 12.8 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। बलेगुन पावर स्टेशन इन्हीं 13 हाइडल पावर स्टेशन में से एक है। इस बिजली घर को रवां साल जनवरी के पहले हफ्ते में फ़ाल करते हुए यहाँ से बिजली की तरसील शुरू कर दी गई थी, मगर इसका वाटर चैनल इब्तिदा में ही टूट फूट का शिकार हुआ, जिसको मुलाजिमीन ने बोरियों की मदद से ठीक करके बिजली की तरसील जारी रखी। वॉइस ऑफ कराकरम को मिलने वाली इतलात के मुताबिक इस पावर स्टेशन से तकरीबन 1.5 किलोवाट बिजली पैदा हो रही थी। ताहम गुज़श्ता हफ्ते इस बिजली घर के पाइप लाइन और कूल के दरमियान बनाई गई पानी की टंकी से इजाफी पानी की अखराज वाला कूल टूट जाने के बाइस यहाँ से बिजली की फरहमी दोबारा बंद कर दी गई है। इस वाक़े के बाद बलेगुन बिजली घर दोबारा सोशल मीडिया की ज़ीनत बना तो हमने वहाँ जाकर मुकामी लोगों की मदद से सूरत हाल समझने की कोशिश की। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो टैंकी के अंदर और बाहर ज़मीन में वाज़ेह शगाफ देखकर हम इसको नाक़िस इंजीनियरिंग और नाक़िस तामीरात का हसीन शाहकार कहने पर मजबूर हुए। मुकामी लोगों से गुफ्तगू के दौरान हमारे इस तासुर को मज़ीद तक़वियत मिली। पिछले 4-5 दिन पहले इसका एक दफ़ा मरम्मत हो रहा था। मैंने एक्शन साहब को कहा, सर आप इतना जल्दी ना करें, अगर हफ्ता एक बंद करना पड़े बिजली बंद कर दें, बेशक ये काम आप क्लियर करें, क्योंकि ये मेन वजह ये चैनल जो ना नीचे आ रहा था, सिरक रहा था। हाँ, नीचे आ रहा था। मैंने इसके भी निशानदही की एक्शन साहब को। बहरहाल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उन्होंने कोई खातिर ख़्वाह मद्द नज़र नहीं रखा, इस वजह से जो ना यही नौबत आया। उन्होंने क्या कहा था? एक्शन साहब ने कहा बाकी कोई इतना मसला नहीं है, सिर्फ वो बस वो जो तारकोल शारकोल लगा के वो चला गया दूसरे दिन। उसके बाद मैं इसी जगह पे 3 दिन मैंने काम किया हूँ, इसी जगह पे मैं 3 दिन काम किया हूँ। डेली मैं सुबह सहरी के बाद मैं यहाँ आता था। जब भी पानी का बहाव ज़्यादा आता था मैं उनकी मुलाजिम को फ़ोन करता था, मुलाजिम आगे उनके हेड तक पहुँचाता था। वो कहते यार कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, करते करते ये नौबत आया। ये जो इनका हालत ये है, इन्होंने जिस तरह से काम किया है ये आप देख सकते हैं। इसमें कचरा डाला हुआ है, कचरे के कपड़े डाले हुए हैं। आप ये कम से कम फुट भर का सरिया और कंक्रीट से अगर ये चीज़ नहीं रुकती है, सरक रही है, तो क्या है तारकोल से और इन कचरों से ये चीज़ रुक जाएगी? सरियो तार से फुट पर कंक्रीट पुजू पे से स्नो रखे बने आने दो पे तारकोल पर को जम से घट होगा। जो ये जो 4 टंकी है आप जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हफ्ता 10 दिन पहले इसमें क्रैक आया था और इसमें से बराबर पानी निकल रहा था। तो हमने सोशल मीडिया के थ्रू यानी हमने आगाही दी कि आप इसको फिल फॉर आप लोग पानी बंद करके उसको यानी उसके जो मेंटेनेंस या मुरम्मत के लिए आप लोग कुछ इक़दाम करें। लेकिन उन्होंने आके वो मुतलका ठेकेदार आके यहाँ पर वो बस वो तालकोर डाल के चला गया। आप देख सकते हैं पूरा काला उसका वो जो रंग हो गया है। लेकिन कल सुबह जो इसमें से ज़्यादा पानी निकला तो इसने नीचे सैलाबी रेले की सूरत इख्तियार किया। नीचे काफ़ी अराज़ी को नुकसान पहुंचा और काफ़ी दरख्तान को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें फलदार और गैर फलदार पौधे दोनों थे। तो अभी हम गुजारिश करते हैं कि जब तक इसको प्रॉपर ही ना बनाया जाए तब तक बिजली की जो फ्राहमी उसको आप लोग मुअत्तल रखें। ये बलेगुन फ़ेज़ 2 बिजली घर की वो टैंकी है जो इस बिजली घर की बुनियादी तौर पर इस साल के यानी जनवरी के शुरू में इसका इफ्तिताह कर दिया गया था। अभी 3 महीना नहीं गुजरा है कि यहाँ पर ये टैंकी इसने बाज़ाबिता तौर पर फ़ाल काम शुरू होने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे मुकामी लोग हैं
انہوں نے ہمیں دکھایا کہ یہاں پر بہت ساری جگہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ذمہ داران کو بتایا تھا کہ یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, کہ ان کے افتتاح کرتے ہوئے یا اس کو باضابطہ طور پر فنکشنل کرنے سے پہلے تھوڑا سا ویٹ کریں اور دیکھیں کہ اس کی صورتحال کیا بنتی ہے. لیکن ان کے بقول ان کی ایک نہیں سنی گئی اور اس کا افتتاح کر دیا گیا تھا. اور اب افتتاح تو کر دیا گیا ہے, بجلی کی باضابطہ فراہمی شروع کر دی گئی تھی, لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ سے جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہاں پر خود اس ٹینکی کے بہت سارے سائٹ ہم نظر آ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویری ہائی رسک پوائنٹ. اسکول کے ٹوٹ جانے کے باعث بلیگن گاؤں کے قدیمی کولوں کو نقصان پہنچا ہے, اس لیے وہ محکمہ کے ذمہ داروں سے ان کولوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے محکمہ برقیات کے نام درخواست بھی تیار کر رکھی ہے. جو فائل آپ کو نظر آ رہا ہے, میں ایکچولی اس کو ایکسن صاحب کے نام پہ لکھا تھا. ادھر یہ 3 کول ہے نیچے. یہ پچھلے سال ہم نے خود کسی کو 20,000 30,000 دے کے مزدوری دے کے ہم نے نکالا تھا, اور یہ پودے شودے لگا درختیں لگایا تھا. ابھی تو یہ تو ٹائم ہی پانی دینے کا ٹائم ہے, تو ہمارے مطالبہ یہی ہے فی الفور اس 3 کول کو بحال کرنے کے لیے محکمہ اس پہ خاطر خواہ توجہ کریں. یعنی کول کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ جو کل یہاں پہ جو اس کے نقصان کا ازالہ کیا جائے, درختان کو نقصان پہنچائے, اور جو اراضی ہے جو قابل کاشت اراضی ہے اور اس کے ہمیں کمپنسیٹ دے دیں. ہمارے یہ مطالبہ ہے. ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک جو وال جو پروٹیکشن وال ہوتا ہے اس کی اشد ضرورت ہے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کہ یہاں پر مختلف قسم کی خدشات اور مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, مختلف قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ضلعی انتظامیہ خصوصاً محکمہ برقیات اور جو صوبائی حکومت ہے وہ ان کی ازالے کے لیے ان کی جو شکایت ہے ان کو کس طریقے سے اقدامات اٹھاتی ہے. فدا حسین, وائس آف قراقرم, ضلع گانچھ, گلگت بلتستان.